मेरी जो वाइफ़ है ना, उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा लगता है कि हमारे घर के अंदर ना कोई घुसा हुआ है। तो आप भाई जाके देखें। जब हम बाहर आए ना तो हमने देखा कि हमारे सारे जो है ना ये जानवर लेले जो हैं ये खुले हुए थे, और इनमें से जो एक जानवर था ना, ये वाला चाचा मिराजुद्दीन साहब वाला, ये गायब था। अब हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। हम सब ने इसको ढूंढना शुरू की दिए। यहाँ गेट से बाहर चले गए, रोड पे इस तरफ इसको पड़े थे चोर। हमारे यहाँ अंदर चोर घुस आए थे। उन लोगों ने पूरी कोशिश की, और चोर कोई ऐसे थे जो शायद इस जगह से वाकिफ़ थे, और उन्होंने पूरा ध्यान रखा था। मेरे चचा मिराजुद्दीन साहब जब फजर की नमाज़ पढ़ने के लिए गए ना, उस वक़्त वो यहाँ पर आए हैं। आ जाओ भाई आ जाओ। तो उस वक़्त वो यहाँ पे आके उन्होंने ना इसको यहाँ से ले जाने की कोशिश की। ले जाना तो वो तीनों के तीनों जो है ना उनको चाहते थे, लेकिन वो ले जा नहीं पाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुशी स्क्वाड में आपको खुश आमदीद। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों आज जो है ना मैं थोड़ा खुश भी हूँ और थोड़ा सैड भी हूँ। खुश होने की वजह और सैड होने की वजह दोनों मैं आपको बारी बारी बताता हूँ। आज सबसे पहले मैं खुश इसलिए हूँ क्योंकि हमारे जो कुर्बानी के जानवर हैं उनके अंदर कुछ एडिशन हुई है। एक्चुअली मेरे जो कज़न हैं उन्होंने भी एक अदद बैल लिया है जो इधर हमारे पास ही है। उनके पास जगह नहीं थी, उन्होंने हमारे पास ला के बांध दिया है। वो भी हमारे पास ही है। उसके आने से हमारे यहाँ रौनक बढ़ गई है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। और इसी के साथ हमारे जो चचा मिराजुद्दीन साहब हैं उन्होंने भी कुर्बानी के जानवर लिए हैं। वो उन्होंने हमारे पास ही ला के रखा है क्योंकि उनके भी घर में जगह नहीं थी, उन्होंने यहाँ पे रखा है, जिसकी वजह से यहाँ पे माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छी सी रौनक हो गई है। वो रौनक आपको दिखाते हैं जी। तो दोस्तों ये है हमारा नया मेहमान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो भाई प्यारे बैल। ये मेरे भाई हैं यासिर भाई, आसिफ भाई और काशी भाई। ये उन लोगों का बैल है जनाब, उन्होंने कुर्बानी के लिए ख़रीदा है। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है, आप देख सकते हैं। मैंने कम ही बैल देखे हैं जो इतने शरीफ होते हैं। इसको हम प्यार करते हैं। ये देखें, मुझे डर भी लग रहा है यार कहीं मारे ना। भाई पीछे ही हट जाता हूँ यार। अच्छा एनीवे, माशाल्लाह बहुत प्यारा है। और मैंने ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम वैसे जो है ना किसी बैल के पास जाके उसको इस तरीके से प्यार किया है। अच्छा जो ब्राउनी साहब है ना, ये अभी कुछ इसके साथ कंफर्टेबल हुआ है। ये रात को आया था, लेकिन सारी रात ब्राउनी साहब ने जो है ना तूफ़ान बर्पा करके रखा। भौंकता रहा सारी रात क्योंकि वो डरा भी हुआ था इससे, और कुछ वो ये भी समझ रहा था कि ये कौन है, ये कौन सा घुसपैठिया हमारी जगह में नया से घुस आया है। अच्छा जी, ये जानवर जो है ये 2 दांत वाला है और ये भी धोंदा है। रैबिट आर्मी जो है वो एज़ यूजुअल जनाब खाने में मसरूफ़ है, छोटे बड़े सब के सब। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, सब के सब मज़े से खाना खा रहे हैं। अच्छा अब हम चलते हैं अपने मोटू पतलू की तरफ, और चचा मिराजुद्दीन साहब ने जो जानवर लिया हम उसकी तरफ चलते हैं। ठीक है जी। मोटू पतलू कैसे हो तुम लोग। मोटू पतलू बिल्कुल ठीक हैं। ठीक है, और ये है हमारे पास न्यू एडिशन हमारे चचा मिराजुद्दीन साहब का कुर्बानी का जानवर, एक ब्रांड न्यू खूबसूरत सा लेला। और ये भी धोंदा है, बहुत प्यारा है माशाल्लाह, आप देख सकते हैं। वाइट कलर का प्योर, और इसकी आँखों की गिर्द ब्लैक कलर के हल्के हैं। अब दोस्तों यहाँ पे शुरू होती है बैड न्यूज़ और एक बुरी खबर। वो क्या है, आज हमारे साथ सुबह फजर के वक्त हुआ ये कि मेरी जो वाइफ़ है ना, उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा लगता है कि हमारे घर के अंदर ना कोई घुसा हुआ है। तो आप भाई जाके देखें। जब हम बाहर आए ना तो हमने देखा कि हमारे सारे जो है ना ये जानवर लेले जो हैं ये खुले हुए थे। अभी तो हमने इनको खुद खोल रखा है ना, ताकि ये जहाँ से इनका दिल चाहे घास वगैरह खाते रहे। लेकिन हुआ ये कि जनाब ये सारे यहाँ पे खुले फिर रहे थे, और इनमें से जो एक जानवर था ना, ये वाला चचा मिराजुद्दीन साहब वाला, ये गायब था। हम बहुत ज़्यादा परेशान हुए। ये वाला जो है ना ये गायब था। चचा मिराजुद्दीन साहब और अब्बू और मैं, हम सब लोग बाहर बिखर गए और इसको ना ढूंढना शुरू कर दिया कि भाई कहाँ चला गया है। अब हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। हम सब ने इसको ढूंढना शुरू की दिए। यहाँ गेट से बाहर चले गए, रोड पे इस तरफ ये जो दीवार के उस पार जो है ना यहाँ पे भी गए, इस साइड पे भी जाके हमने ना इसको देखना शुरू किया, लेकिन हमें कहीं नहीं मिल रहा था। लेकिन अचानक से जो है ना मेरी वाइफ़ की नज़र पड़ी। ये जो है ना हमारा ये छोटा सा एरिया, ये आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं, छोटी सी वॉल है
ये वाली, ये छोटी सी दीवार है ना, इसकी बैक साइड पे यहाँ पे हमें खड़ा मिला। उसने देखा, मेरी वाइफ ने, उसने कहा कि आप जो है ना यहाँ पे लेला खड़ा हुआ, यहाँ पे जाके देखें, मुझे लगता है। मैं वहाँ पे गया तो वाकई छुपा हुआ खड़ा था। फिर इसको बड़ी मुश्किल से लेके मैं इधर आया हूँ, इसको मैंने बांधा है। अच्छा दोस्तों, जो ज़्यादा बुरी बात है ना वो पता क्या है, इसको पड़े थे चोर। हमारे यहाँ अंदर चोर घुस आए थे। उन लोगों ने पूरी कोशिश की, और चोर कोई ऐसे थे जो शायद इस जगह से वाकिफ़ थे, और उन्होंने पूरा ध्यान रखा था। मेरे चचा मिराजुद्दीन साहब जब फजर की नमाज़ पढ़ने के लिए गए ना, उस वक़्त वो यहाँ पर आए हैं। आ जाओ भाई आ जाओ। तो उस वक़्त वो यहाँ पे आके उन्होंने ना इसको यहाँ से ले जाने की कोशिश की। ले जाना तो वो तीनों के तीनों जो है ना उनको चाहते थे, लेकिन वो ले जा नहीं पाए, क्योंकि पता नहीं शायद वो ख़ुद कमज़ोर थे, इसलिए जो है ना वो इसको उठा नहीं पाए। अब हुआ क्या, इसको घसीटते रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि किन तारों के अंदर से घसीटते रहे हैं, जिसकी वजह से ना ये बेचारा ज़ख्मी हो गया बहुत बुरी तरह। मैं आपको दिखाता हूँ इसके ज़ख्म। अच्छा जी, ये देखें कितना बड़ा ज़ख्म है ये। अब ये हुआ क्या जनाब, इसको खींचा उन्होंने। ये जो लोहे की तारें थी ना, लोहे की तारें थी, उनके अंदर से इसको खींच कर निकालने की कोशिश करते रहे। तो इसकी ये कान के ऊपर तार फिरी है जनाब। तो ये देखें कितनी बुरी तरह से इसके कान के ऊपर ज़ख्म हुआ है। न जाने कितने नाहंजार जालिम किस्म के वो लोग थे जिन्होंने इसको इतनी बुरी तरीके से घसीटा है। फिर इसका जो एक सींग है यहाँ पे, ये देखें, यहाँ पे भी कुछ थोड़ा सा ज़ख्म हुआ है। यहाँ पे भी तार लगी है इस बेचारे को। यहाँ पे भी हमने पायोडीन जो है ना और मेडिसिन वगैरह इसको लगाई है। फिर इस बेचारे के जो है ना, ये देखिए यहाँ पे, ये दुम के पास यहाँ पे भी ज़ख्म हुआ है, ये यहाँ बालों में। ये देख रहे होंगे आप, रेड है यहाँ पे, ये खून के दाग हैं। यहाँ पे भी इस बेचारे को जो है ना बड़ी तकलीफ़ हुई है। पता नहीं, यकीन मानो मुझे तो बड़ा शदीद दुख हो रहा है ये देख के कि एक बेज़ुबान जानवर पे लोगों ने इतना सख्त जुल्म किया है। इतना सख्त जुल्म करने वाले लोग हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको ज़रूर पूछेगा। फिर ये देखें दोस्तों, ये देखें, ओ मेरे खुदा, ये ज़ख़म इसका सबसे बड़ा है जो इसको इतनी ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा है कि ये बेचारा ना बैठ पा रहा है, ना सही तरीके से खड़ा हो पा रहा है। इस ज़ख़म की वजह से बेचारे की जो खाल कट गई है। इतना जुल्म, मेरे जो है ना रोंगटे खड़े हुए हैं देख के यार। कुर्बानी का जानवर है, सुबह को इंशाल्लाह वैसे भी इसकी कुर्बानी हो जाएगी, लेकिन बाखुदा बड़ा दुख होता है देख के कि लोग ऐसे संगदिल और ऐसे बेहिस किस्म के लोग हैं दुनिया के अंदर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको हिदायत दे। और जो इस कदर बेहिस हैं, जो बेज़ुबान जानवरों को नहीं बख्शते, मेरे ख्याल में तो उनको जो है ना सज़ा मिलनी चाहिए लाजमी। सुबह ये बेचारा इस कदर डरा हुआ था, जब ये वहाँ पे खड़ा था, इससे हिला नहीं जा रहा था, इसको इस कदर तकलीफ़ थी। अब खुद सोचें कि इसके कान के ऊपर इतना बड़ा कट आपने खुद देखा है। इसकी बेचारे की और 2 से 3 जगहों पर चोटें लगी है। मैं बालों की वजह से ना कुछ थोड़ा सा खुश्क हो गया ज़ख़म, मैं आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन जो इसके ऊपर इतने सारे ज़ख़म है, इसको इतनी तकलीफ़ हुई है बेचारे को, वो उसकी वजह से बेचारा हिल नहीं पा रहा था। ये वहाँ पे उस जगह पे खड़ा था, तो डरा हुआ था बहुत बुरी तरह से। इसको बड़ी मुश्किल से हम यहाँ पे ला के हमने इसको यहाँ पे बांधा है, और उसके बाद इसके ज़ख़म धोने के बाद जो है ना इसके ऊपर हमने दवाई मरहम पट्टी की है इसकी। अल्लाह का शुक्र है, कुछ देर तक ये बेचारा बहुत ज़्यादा डरा रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से अब ये खाना शुरू हो गया है, पानी भी पी रहा है और खा भी रहा है और एक्टिव है अल्हम्दुलिल्लाह। और आप लोग भी इसके लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको बिल्कुल ठीक कर दे। एक्चुअली दोस्तों, ये जो हमारे सारे के सारे लेले हैं ना, ये यहाँ पे बंधे हुए थे, यहाँ पे इस एरिया में। यहाँ पे वो देखें, वहाँ पे वो बैल बंधा हुआ है ना, आपको मैं क्लोज़ करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये हमारा बैल बंधा हुआ है, उसके पीछे ब्राउनी है। ब्राउनी रात को खुला था, लेकिन उन लोगों की कारीगरी देखें, उन लोगों ने क्या किया। ये कुछ दिन तक मुझे लगता है कि ब्राउनी को कुछ ना कुछ खाने के लिए डालते रहे हैं कुछ दिन तक, ताकि उससे कोई दोस्ती बना सके, ताकि जब ये अंदर एंटर हों तो ब्राउनी भौंके ना, और कोई जो है ना फैमिली का कोई मेंबर जागे ना, क्योंकि अगर कोई जाग गया डेफिनेटली वो पकड़े जा सकते हैं। लिहाजा उन्होंने ब्राउनी को कुछ ना कुछ डालते रहें, जिसकी वजह से जो है ना ब्राउनी जब भौंकने लगा है, उन्होंने वापस उसकी पसंद की कोई चीज़ डाली है, बिस्किट वगैरह, जिसकी वजह से ब्राउनी साहब जो है ना वो भौंके नहीं है और हमें कुछ सही तरीके से खबर नहीं हो पाई। लेकिन अल्लाह की मर्ज़ी थी। चाचा मेरा आज दिन जब सुबह वापस आए हैं नमाज़ पढ़ के, तो उस वक़्त वो यहाँ से जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ले जा नहीं पाए। ये अल्लाह का बड़ा शुक्र है। अच्छा, यहाँ बंदे होने के बाद जो है ना ये लोग वहाँ से लेकर आए हैं
वहाँ से चला के इनको लेके आए हैं और यहाँ से इन्होंने इस जगह से यहाँ पर ये जो है ना, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, तारें लगी हुई हैं, लोहे की तारें लगी हुई हैं। ये देखिए जनाब, ये लोहे की तारें लगी हुई हैं एंगल्स की, साथ साथ ये तो लोहे की तारें लगी हुई हैं, ठीक है। ये तार आप देख भी सकते हैं, यहाँ से टूटी हुई है, ये पाइप टूटा हुआ इधर से। इन लोगों ने जो है ना इसको यहाँ से निकालने की कोशिश की है। ये जो टूटा हुआ पाइप है और ये तार भी यहाँ से कुछ जो है ना यहाँ से टूटी हुई है, नीचे कोई हुई है, यहाँ से निकालने की कोशिश की है और इसको घसीटते रहे हैं। ये घसीटने की वजह से जो है ना उसके ऊपर बहुत सारे ज़ख्म हैं। आप खुद सोचें कि ये इतनी ख़तरनाक, ये चारों तरफ से ये देखें तारें, ये वाली ये तारें, ये गौर करें आप, ये कितनी ख़तरनाक तार है। जब ये फ्री होगी उसको कितनी तकलीफ़ हुई होगी बेचारे बेज़ुबान जानवर को। एनीवे, ये दरवाज़ा उन्होंने इसलिए नहीं खोला, मुझे लगता है ये दरवाज़ा उन्होंने इसलिए नहीं खोला क्योंकि दरवाज़ा बंद था, लॉक था, तो यहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं लेकिन निकाल नहीं पाए। जानवर वज़नी था और उनसे उठाया नहीं गया, इसलिए वो उसको जो है ना दीवार से क्रॉस नहीं कर पाए, इसलिए वो दीवार के पास हमें खड़ा हुआ मिला था। तो वो यहाँ से इसको इसलिए निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको गेट से ही ले जाएं, यहाँ इस जगह से निकालने की इसलिए कोशिश कर रहे थे। लेकिन हुआ ये कि जब वो यहाँ से इस तरफ हुए हैं गेट की तरफ, उनको पता चला है कि जनाब चचा मिराजुद्दीन आगे से आ रहे हैं, क्योंकि उनका कोई एक आदमी बाहर भी खड़ा था। जब बाहर खड़ा था तो उसने पूरा ध्यान रखा होगा कि भाई चचा मिराजुद्दीन आगे हैं और घर के लोगों को भी खबर हो गई है, तो फ़ौरन से गायब हो जाओ। उन्होंने फ़ौरन से लेले को यहाँ से भगाया और उधर दीवार के पास ले गए हैं, बाउंड्री वाल की तरफ। वहाँ से उन्होंने क्रॉस कराने की, फेंकने की कोशिश की है, उनसे उठाया नहीं गया। और कुछ लेला जो है ना वो भी बेचारा ज़ख्मी हो चुका था और ज़ख्मी होने की वजह से जो है ना चल नहीं पा रहा था, तो इसलिए उनसे उठाया नहीं गया, वहीं पे छोड़ के वो भाग गए हैं उसे। हमें लगा कि वो साथ ले गए और हम परेशान हो गए थे, तो ढूंढते रहे लेकिन हमें अपने घर से ही मिल गया लेला। वैसे इसी को कहते हैं बच्चा बगल में ढंढोरा शहर में क्योंकि जब ऐसा मामला हो जाता है ना तो इंसान परेशानी की आलम में ना, इंसान की अकल काम नहीं करती है। लेकिन शुक्र अल्लाह का कि अल्लाह ने हमारे जानवर को बचा लिया, भाई नुकसान होने से बचा लिया है। लेकिन नुकसान हुआ भी और नहीं इस तरह कि हमारा लीला जो है वो बच गया। और अगर हम देखें नुकसान हुआ है वो इस तरह से हुआ है कि हमारा इतना प्यारा जानवर जो है वो बेचारा इतना शदीद ज़ख्मी हो गया है, इतने बुरे तरीके से उसको ट्रीट किया ज़ालिमों ने, बेज़ुबान जानवर को, तो उसके लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है मुझे। अच्छा दोस्तों, दूसरी बैड न्यूज़ ये है कि हमारे प्यारे बजीज़, हमारे जो पैरट्स हैं वो 6 पैरट्स थे, तो उनमें से जो 3 हैं ना वो उड़ गए। अब आप सोचेंगे पिंजरे के अंदर से कैसे उड़ गए? भाई पिंजरे के अंदर से ऐसे उड़ गए कि मुझे लगता है कि हमारे प्यारे तीनों बच्चे जो है ना, रेहान, रोमान और रिदा, इनमें से किसी ने जो है ना पिंजरे का दरवाज़ा खोला है और वो बंद करना भूल गए हैं या सही तरीके से बंद नहीं हुआ, वो छोड़ के चले गए हैं और जब दरवाज़ा थोड़ा सा खुला है उसमें से वो निकल के उड़ गए हैं। ये रोमान तो मेरे पीछे फिर रही है। क्यों रोमान, आपने आपसे खोला रहा है? नहीं बेटा, सही बताओ ना, कोई बात नहीं है। सच में तो मैं... अगर उड़ भी गए तो क्या हो गया, मैंने कुछ कहा ना। ये देखना क्या करेगा, ये देखना, देख। हाँ, आराम से बैठ गया। तोते तो उड़ा दिए ना आप लोगों ने? मैंने नहीं उड़ाए, मुझे क्या पता। चले पिंजरे की तरफ ही चलते हैं, देखते हैं जनाब हुआ कैसे उड़े होंगे। आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखें जनाब, मैं पिंजरे के पास आ गया हूँ। मैंने तोते ये देखें जनाब, ये मेरे इतने प्यारे बजीज़ हैं। ये मैं खोलता हूँ, ठीक है। एक तो ये गेट है ना, इसका सामने वाला ये छोटा गेट है जिसमें से सिर्फ हाथ क्रॉस होता है, अंदर हम डालते हैं इनको, वहाँ पे दाना डालते हैं और इधर पानी वगैरह डाल देते हैं इनकी, ये छोटी छोटी जो ट्रेज़ हैं इनके अंदर। बाकी इनको अगर कभी ज़रूरत पड़े ये बड़ी वाली ट्रे को निकालना, तो ये छोटे वाले दरवाजे से तो निकल नहीं सकती है, इसके लिए हमें खोलना पड़ता है ये वाला दरवाज़ा। ये देख, अभी भी ये ठीक से बंद नहीं है। ये जो है ना ये तार, ये वाली, ये इसको इसके ऊपर होना चाहिए, ये दरवाज़ा खुल जाता है। ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ खोल के। ये क्या किया हुआ है इसके पीछे, ओ ये है, हाँ ये खुल गया। ये देखें, ये मैंने खोला है ना, तो ये इस तरीके से खुला हुआ था। इस तरीके से खुला रहने की वजह से जो है ना मेरे बजीज़ उड़ गए हैं। ये देखें, इसको इस तरीके से बंद होना चाहिए था, सॉरी इस तरीके से इसको बंद होना चाहिए था। ये देखिए, अब बजीज़ जो हैं मेरे तोते जो हैं ये ख़ुद तो खोल नहीं सकते। अब ये जो 6 है ना, इनके अंदर अभी आप देख रहे हैं कि ये जो लाइट ब्लू है और वाइट वाला, ये 3 तो बच गए। जो मेरे 2 ग्रीन, लाइट ग्रीन और येलो वाला था, ग्रीन, लाइट ग्रीन और येलो वाला जो था ना, वो 3 जो हैं वो उड़ गए हैं।
मुझे तो लग रहा है बेचारे ये भी उदास है। हाँ अभी उदास हो, तुम्हारे फ्रेंड्स जुड़ गए हैं, या तो भाई तुमने भी उनके साथ चले जाना था या फिर उनको रोक लेना था कि भाई रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो हमें छोड़ के हैं। एनीवे मेरे जो 3 बजीज़ हैं ना वो उड़ गए, उनकी वजह से मैं थोड़ा सैड हूँ। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह से कि वो वापस आ जाएं अपने इन दोस्तों की खातिर। अगर आना हुआ तो आ जाएंगे, नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, हम और बजीज़ भी ले आएंगे, ठीक है। एनीवे दोस्तों अब अल्लाह का शुक्र है हालात नॉर्मल है। अब हमारे जो है ना बैल जो है उसकी और ब्राउनी की दोस्ती भी हो चुकी हुई है। आराम से बैठे हैं दोनों, ये देखें पास पास बैठे हैं हमारे खरगोश भी आप देख रहे हैं बैल के पास फिर रहे हैं, और वो ब्राउनी साहब बैठे हुए हैं, ये हमारा बैल बैठा हुआ है जनाब। और सभी जो है ना बड़ी अच्छे तरीके से बैठे हुए हैं, कोई एक दूसरे को जो है ना डराने की कोशिश नहीं कर रहा, ना कोई एक दूसरे से डरा हुआ है। दुआ कीजिएगा कि जितना वक्त है इससे पहले खैर खैरियत से गुजर जाए और ये सारे आपस में सलूक से रहें। हाँ भी प्यारे ले ले, कैसे हो तुम? अब शुक्र अल्लाह का कि तुम खा रहे हो। अगर खाना बंद कर दे तो वो समझ लें ज़्यादा तकलीफ़ में है या बीमार है। जानवर की हेल्दी होने की सबसे बड़ी निशानी ये है कि वो खाना नहीं छोड़ता, खाना खाता रहता है। अच्छा अभी भी ये कोशिश कर रहा है कि मैं इसको खा लूँ कहीं से। अच्छा दोस्तों यकीन माने ये जो हमारा प्यारा सा ले लेना चाचा मिराजन वाला बकौल उनके जो है ना ये इतना ज़्यादा एक्टिव था माशाल्लाह, इतना तेज़ था, टक्करें मारने वाला और इतना ज़्यादा प्यार करने वाला। जब इसके पास जाते तो फ़ौरन या टक्कर मारने की कोशिश करता था या जो है ना प्यार करने की कोशिश करता था, ठीक है। लेकिन अब बेचारा ये देखें ज़ख्मी होने की वजह से ना बेचारा बहुत ना जिसे कहते हैं सुस्त सा हो गया है, क्योंकि शायद बेचारे को तकलीफ़ है। अब इसको जो हमने ना पेन किलर इंजेक्शन भी दिए हैं और इसके ज़ख्मों के ऊपर दवाइयाँ लगाई हैं ताकि इसके ज़ख्मों के अंदर जो दर्द हो रहा है वो भी रुक जाए। लेकिन शुक्र अभी खा पी रहा है, लेकिन ये उतना एक्टिव नहीं रहा, खुश नहीं लग रहा बेचारा। आफ्टर ऑल वो तकलीफ़ में जो है, इसके लिए दुआ कीजिएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो आप हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको हमारी लेटेस्ट और अच्छे जो है पेट से रिलेटेड व्लॉग्स आपको मिलते रहे, ठीक है। तो अल्लाह हाफिज़।